नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ टर्मिनोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्राफ टर्मिनोलॉजी में की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो उसमें कुछ जो डेफिनेशंस थी वो रह गई थी, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आपको प्राप्त हो सके। सो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी 9th डेफिनेशन है सूर्योग्राफ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ ग्राफ इन विच लूप्स एंड पैरेलल एजेस मल्टी ग्राफ एजेस आर अलाउ इन कॉल्ड सूर्योग्राफ। तो इस सूर्योग्राफ में क्या होता है कि इसमें क्या बात हो रही है, लूप और पैरेलल एज की। ठीक है। सो मल्टीग्राफ क्या था, जैसे हमारे पास एक मल्टीग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, जो मल्टीग्राफ हो गया। ठीक है, इसके ऑपोजिट सूर्योग्राफ क्या होगा, इसको छोड़ दो। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, इसको छोड़कर कि हमारे पास जो अभी हमारे पास, ठीक है, मल्टीग्राफ मैंने आपको सिंपल इसकी एग्जांपल दी है, ऐसा होता है। बट जब हम सूर्योग्राफ की बात करते हैं तो ऐसा हमारे पास मल्टीग्राफ होगा, उसके ऊपर एक लूप आ जाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सूर्योग्राफ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर एक लूप्स आ जाएंगे जिसको हम, ठीक है, जो पैरेलल है जिसमें है उस मल्टीग्राफ के ऑपोजिट ही है। ठीक है, ये इसलिए इसको हम बोलते हैं सूर्योग्राफ। ये अंतर होता है मल्टीग्राफ और सूर्योग्राफ में। क्या होगा, मल्टीग्राफ में कोई लूप नहीं होगा, बट सूर्योग्राफ में क्या होगा, लूप होगा, इसीलिए इसको हम सूर्योग्राफ बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अ ग्राफ इन विच वेटेड आर असाइंड टू एवरी एजेस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। ठीक है, तो वेटेड ग्राफ में क्या होगा, हमारे पास एक ग्राफ होगा जिसमें V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा। ठीक है, जैसे V1, V2, V3, V4। सो एजिस है E1 इक्वल्स टू 2, E2 इक्वल्स टू 3, E3 इक्वल्स टू 6, E4 इक्वल्स टू 5। इसमें क्या है कि वैल्यूज हैं वो असाइन की गई हुई है। ठीक है, अ ग्राफ इन विच वेटेड आर आइसोलेटेड टू एवरी एजिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। इसमें क्या है कि जो हमारे पास वैल्यूज है वो असाइन की गई हुई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ G इक्वल्स टू V, E in which both V and E are finite set is called finite graph। तो फाइनाइट ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास वर्टेक्स होंगे जिसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, V1, V2, V3। सो इसमें जो एजेस हैं वो भी हैं E1, E2, E3। सो इसमें क्या होगा कि दोनों ही हमारे पास जो सेट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज भी इक्वल्स होंगे, वो V1, V2, V3, E1, E2, E3 ये सारे इक्वल्स होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसको हम डायग्राफ बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें डायग्राफ होते हैं। ठीक है, सो अ ग्राफ इन विच एजिस इज डायरेक्टेड इज डायग्राफ। डायग्राफ का नाम ही आपको सुनकर थोड़ा पता लग रहा होगा कि डायग्राफ क्या होता है। जैसे डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर, सॉरी किसी ने नहीं, मैंने बनाया हुआ है कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4। मैंने क्या किया कि इसमें डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, ऐसे E1 में डायरेक्शन है, E2 में डायरेक्शन है, E3 में डायरेक्शन है और E4 में डायरेक्शन है। ठीक है, इसीलिए जिस ग्राफ में डायरेक्शन दी गई हुई है वो क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ। ठीक है, इसमें ये ही अंतर है डायग्राफ में। तो इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, डायरेक्टेड ग्राफ के ऑपोजिट अगर हम एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें, जिसको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ जे डायरेक्टेड ग्राफ के ऑपोजिट है, अ ग्राफ इन विच एन एजिस इज आइसोलेटेड विद एन अनोड पेयर ऑफ
अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टेक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें अनऑर्डर्ड पेयर आ ही गया, आप समझ ही गए होंगे। अनऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें अनऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही हो, ठीक है, वो क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या है कि हमारे पास मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ ग्राफ की। हमारे पास वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, वर्टेक्स 3 है, वर्टेक्स 4 है। तो इसमें जो एजेस हैं वो भी हैं E1, E2, E3, E4, ठीक है। बट इसमें क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या था, डायरेक्शन दी हुई थी। बट अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि कोई भी डायरेक्शन हमें नहीं दी गई होगी, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होगी, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ में क्या होता है, if some edges are directed and some are undirected in a graph, the graph is called mixed graph। तो मिक्स्ड ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, वर्टेक्स 3 है, वर्टेक्स 4 है। जो इसमें एजेस हैं सारे इक्वल हैं, ठीक है। वर्टेक्स भी है हमारे पास, एजेस भी है हमारे पास, डायरेक्शन भी है हमारे पास। बट देखो E1 में डायरेक्शन है, E2 में डायरेक्शन है, E3 में डायरेक्शन नहीं है, E4 में डायरेक्शन नहीं है। वर्टेक्स भी हमारे पास है, एजेस भी हमारे पास है, डायरेक्शन भी है, अनडायरेक्शन भी है। तो ये क्या होगा, ये मिक्स्ड ग्राफ होगा। इसीलिए इसको हम, जिसमें सारी वैल्यूज हों, ठीक है, जिसमें सारा कुछ मतलब इक्वल हो, ठीक है, मिक्स्ड हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ। बहुत आसान सा है। सो आगे हमारा है नेक्स्ट अंडरलाइन सिंपल ग्राफ। अंडरलाइन सिंपल ग्राफ का क्या मतलब होगा अभी, सो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, अ ग्राफ ऑब्टेन बाय डिलीटिंग लूप्स एंड parallel edges from a graph is called a underlying simple graph, ठीक है। अंडरलाइन सिंपल ग्राफ में क्या होगा, हमारे पास, इसको छोड़ दो अभी, इसको नहीं आपने देखना, ओनली इसको देखना है, ठीक है। हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास लूप भी है, ठीक है, लूप है हमारे पास, ठीक है। क्या करना होगा अभी, हमें वर्टेक्स को देखना होगा, लूप्स को देखना होगा, बट हम क्या फोकस करेंगे, सिंपल वर्टेक्स के ऊपर। लूप्स को इग्नोर कर दीजिए आप, इसको भी इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक सिंपल ग्राफ बचेगा ना। जब आप इसको इग्नोर कर दोगे, इस लाइन को, इस एजेस को इग्नोर कर दोगे, इसको इग्नोर कर दोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल ग्राफ बचेगा ना। उसको, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ। ये डिफरेंस होता है, ठीक है, लूप्स वाले ग्राफ में और बिना लूप वाले ग्राफ में। तो ये क्या होगा, अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ। सो नेक्स्ट इसके ऑपोजिट ही मैं आपको एक और बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल ग्राफ नहीं, अनडायरेक्टेड, अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ग्राफ ऑब्टेन बाय इग्नोरिंग द डायरेक्शंस ऑफ एजेस इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पर एक ग्राफ नहीं बनाया, मैं आपको यही वाले ग्राफ की एग्जांपल बता दूंगी, बट इसको अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ को के बारे में आपको बता दिया है मैंने, बट इसकी मैंने डेफिनेशन, इसकी जो हमने एग्जांपल है वो नहीं लिखी है, मैं आपको इसमें बता दूंगी, ठीक है। अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ की जो एग्जांपल है वो ये है, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ, समझ लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है ये वाला, इसमें मैंने डायरेक्शन दी हुई है, इस ऐसे डायरेक्शन मैंने यहाँ पर दी, ठीक है। सो इसमें डायरेक्शन है और इसमें इधर से आ रहा है ये डायरेक्शन 1, E1, E2, E3, E4, ठीक है। हमारे पास डायरेक्शन है, क्या करेंगे हम, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, डायरेक्शंस को, पहले मैंने डायरेक्शन ले ली बट मैंने अभी डायरेक्शंस को इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सिंपल ग्राफ बचेगा ना। कोई डायरेक्शन नहीं है, जे वाला ग्राफ अगर हमने इग्नोर कर दिया है तो हमारे पास ए वाला बचा ना,
ये वाला बच गया हमारे पास, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसकी हमें डायरेक्शन को इग्नोर करें। मैंने आपको अभी यहाँ जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी बताया था कि जिसमें लिखा हुआ है अ ग्राफ ऑब्टेन बाय इग्नोरिंग द डायरेक्शन, इग्नोर कर देना है आपको डायरेक्शंस को, ऑफ एजेस, ठीक है, एजेस होंगे हमारे पास, उसको आपने इग्नोर कर देना है डायरेक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ उसको हम बोलेंगे। ये फर्क होता है अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ और अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ और अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। तो अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास लूप्स होते हैं, उसको इग्नोर करना है, एक सिंपल ग्राफ बनेगा। अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्शंस होंगी, उसको इग्नोर कर देना है आपको, ठीक है। ये फर्क होता है अंडरलाइंग सिंपल ग्राफ अंडरलाइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ में। सो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे से समझ लगी है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।